तहरीन फ़ातिमा हैं जो रांची में टॉप की है। आज इमरान प्रतापगढ़ से मिली, क्या कहे वो? बहुत अच्छा लगा सबसे पहले तो उनसे मिलकर, और उन्होंने मुझे बहुत सारी प्रोत्साहन दी कि अगर आपको जितना भी आगे पढ़ना हो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। उन्होंने कहा कि वो मेरे बड़े भाई की तरह है और आगे कुछ भी दिक्कत हो तो मैं उन्हें बताऊं। तुम मैथ्स लेने खोज रही हो? जी, तो उन्होंने कहा जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट हो तुम वही पढ़ना। कौन कौन? तहरीन, आज तुमने अपने मम्मी पापा सभी को कहाँ पहुँचाया पता है? जी, बहुत अच्छा लगा इमरान जी से मिलकर। क्या बोले? उन्होंने कहा अगर कोई भी आगे दिक्कत हो तो वो हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। मददगार को थैंक यू। आज परचम लहरा रहा, देश का नाम लेते थक नहीं रहे ऐसे से बच्चे, देश की सेवा करना चाहते, टॉपर हुई थे। कैसा लगा? बहुत मुबारकबाद इस बिटिया को, छोटी बहन को। जब मैंने इसकी कहानी सुनी, इनके वालिदैन के बारे में सुना कि किस तरह से कपड़े की रेहड़ी पे लगा करके, ठेला लगा करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा रखा, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो ऐसे वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि इतनी ख़राब सिचुएशन में भी, माली हालत बहुत बेहतर नहीं है, उसके बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हौसला उनके अंदर है। और उस बिटिया को भी मुबारकबाद तहरीन को कि जिसने ऐसे माहौल में रह कर के मुश्किलों के साथ पढ़ाई की और जेएससी में 97.4% मार्क्स के साथ टॉप किया। तो इस बच्ची को बहुत मुबारकबाद, इसके खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए बहुत मुबारकबाद। और ऐसे बच्चों के लिए मैं हमेशा से मेरा जज्बा रहा है कि मैं ऐसे बच्चों के साथ खड़ा रहूं, क्योंकि मैंने इन मुश्किलों को अपनी ज़िंदगी में झेला है, देखा है। और मैं हमेशा पूरे देश में जाके कहता हूं कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। ये बच्चे आगे चल कर के माँ बाप का, अपने समाज का, अपने ज़िले का और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मैं अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में पहली मुस्लिम आईपीएस महिला बनने वाली अदीबा अनम से भी मिल के आया हूँ, जिसकी 142वीं रैंक है यूपीएससी में, और उसने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की और सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके उसने, और उसके वालिद साहब ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ये जो कहानियाँ समाज से निकल के आ रही हैं वो एक नई इबारत लिखने जा रही हैं। और जो हम पे तंज किया करते थे कि ये समाज तो पंचर बनाता है, उनको सबसे बड़ा जवाब भी है, ये किसने कह दिया तुमसे कि हम पंचर बनाते हैं? वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। तो ये बच्चे ऐसी तमाम नफरत वाली सोच का जवाब भी हैं, और यही बच्चे आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी लिखेंगे। कैसे संभाला जा सकता है ऐसे बच्चों को, सामाजिक लोगों के? समाज के बहुत सारे लोगों से मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऊपर वाले ने, खुदा ने बहुत कुछ दिया है, नवाजा है, पैसे दिए हैं, संसाधन है उनके पास, लेकिन उनके अपने बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तमाम कोशिशों के बाद भी। लेकिन उनके मन में जज्बा है कि उनके बच्चे पढ़ें। अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और खुदा ने आपको नवाजा है, तो अपने आसपास, अपने समाज में ऐसे बच्चों को तलाशिए जो पढ़ना चाहते हैं। अगर आपका अपना बच्चा तमाम कोशिशों के बाद नहीं पढ़ रहा है और किसी गरीब परिवार का बच्चा, बेटी पढ़ना चाहता है और उसके पास संसाधन नहीं है, और आपने उसे पहचान करके उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर दी, उस पर अपना संसाधन लगा दिया, तो खुदा के यहाँ आपको वही सवाब मिलेगा। आपका नाम उसी तरह रोशन होगा जैसे आपका बच्चा नाम रोशन करता। ये जो बैलेंस है, अगर इसको समाज के लोग बना लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी बच्चा पैसे की वजह से पढ़ने से महरूम नहीं रह जाएगा। और ऐसा कोई भी बच्चा हो, हायर एजुकेशन में अगर उसको ज़रूरत महसूस होती है, तो हम बहुत सारे हमारे साथी भी हैं, जैसे मंजूर साहब हमारे स्टेट चेयरमैन हैं, वो लगातार इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं। तो हम लोग खड़े हैं, और इन बच्चों को जहाँ भी पैसे की वजह से इनकी पढ़ाई रुकने की बात आएगी, हम सारे लोग खड़े मिलेंगे, मदद करेंगे, मिलजुल के मदद करेंगे।